अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एपिसोड 3 के साथ मैं हूं डॉक्टर आमिर एम शहजाद। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक को लेके। देखिए, हर चीज़ के पीछे आपका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, विदाउट मोटिवेशन आप किसी भी काम को उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हो। कर लेते हो आप कुछ ऊपर नीचे करके, बट आई थिंक वो इंटेंसिटी नहीं रहती जब तक आपका किसी काम के पीछे मोटिवेशन ना हो। इस यूट्यूब के पीछे मेरी जो मोटिवेशन थी, उस मोटिवेशन के बहुत से टॉपिक्स हैं हम जो कि डिस्कशन करेंगे इस चैनल के ऊपर। बट जो सबसे बड़ा था वो थी अवेयरनेस। हम मेडिकल चीज़ों को या बाकी और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उस अवेयरनेस के जो टॉपिक्स जो लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे आई थिंक सो, जो मेरे दिल की बहुत करीब है, सबसे टॉप पे आज का टॉपिक है। सो इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये टॉपिक कितना वर्थेबल है। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैंने 8-10 साल अभी तक इस फील्ड में गुजार दिए हैं। मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत से कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत से लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिनमें प्रोफेसर भी थे, ट्रेनिंग वाले लोग भी थे, जूनियर डॉक्टर भी थे। मैंने डॉक्टर्स को 2 कैटेगरीज़ में बँटे हुए देखा है, और पेशेंट को भी मैंने 2 कैटेगरीज़ में तकसीम होते हुए देखा है। डॉक्टर्स की 2 कम्युनिटीज़, एक कम्युनिटी वो है जो इस चीज़ को, जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसको बहुत वैल्यू देती है, और एक कम्युनिटी के नज़दीक इस चीज़ की वैल्यू है ही नहीं। एक पेशेंट की कैटेगरी है जो इस चीज़ की बहुत केयर करती है, और दूसरी कैटेगरी के नज़दीक भाई भाड़ में जाए, हमें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने बात करनी है आज इस वीडियो में वो बीमारियां जो आप हॉस्पिटल से लेके आते हो। जाते आप छोटे से काम के लिए हो, लेकिन वहाँ से तोहफे में मौत लेके आते हो, और आपको कानों कान खबर तक नहीं होती कि आप मौत का सौदा करके आ रहे हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए या सिर्फ चंद एक बेअक्ली के डिसीजन की वजह से जो आप फैसले करते हो। आप एक हॉस्पिटल में 2 टांके लगाने गए हो और वहाँ से मौत लेके आ गए हो। एक सादा लो इंसान जिसको इस चीज़ का नहीं शौर, एक सादा लो एक फीमेल, मेरी बहन या माँ जो गाँव में रहती है, वो किसी जगह से डिलीवरी करवाने गई और वहाँ से मौत लेके आ रही। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये फैक्ट्स हैं, ये रियलिटी है। हम बात करेंगे आज उन डिजीज़ के बारे में जो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में आती हैं। और हमारी बहुत सी वो डिजीज़ हैं, बट हमारी सोसाइटी में सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV है। क्या आपने कभी किसी नाई से, कभी किसी हमाम से बाल कटवाते हुए कभी सोचा, कभी गौर किया, यार ये जो ब्लेड यूज़ कर रहा है ये कहीं पहले यूजेबल तो नहीं है? क्या आपने कहीं से स्टिच लगवाते हुए कभी ये सोचा, ये जो औजार इस्तेमाल कर रहा है बंदा, ये पहले इस्तेमाल तो नहीं हुए हुए? क्या आपने कभी अपनी माँ बहन की कहीं से डिलीवरी करवाते हुए कभी सोचा कि उनका लेबर रूम कैसा है, जहाँ पे डिलीवरी उसकी होनी है वहाँ पे हालात कैसे हैं? हम नहीं सोचते। हम सिर्फ सोचते हैं पैकेज के बारे में। वो बार हमसे कितने पैसे ले रहा है, वो तो 100 ले रहा है, लेकिन वो तो 20 में काम कर रहा है। वो डिलीवरी तो कर रहे हैं 20,000 के अंदर, वो 50,000 मांग रहे हैं। बट हम प्रोटोकॉल्स को नहीं देखते कि उसमें उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। यार देखो, मैं सर्विसेज में जब ट्रेनिंग में था ना, बीइंग अ जूनियर डॉक्टर, तो मैंने वहाँ प्रोफेसर जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगियाँ इसी फील्ड में गुजार दी, मैंने उनको इस चीज़ के लिए लड़ते हुए देखा है। हम स्क्रब्स हमने पहने हुए, पहले से हमने हैंड वॉश करने, ग्लव्स पहने हुए, स्क्रब्स पहने हुए, इस सब के बावजूद अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोटोकॉल कहीं हमसे ब्रीच हुआ है ना, तो उनका ऐसे चेहरा ऐसे लाल पीला हो जाता था। इतना उनके नज़दीक इस चीज़ की वैल्यू थी। एक वो लेवल और एक ये लेवल जो बैकवर्ड एरियाज़ में फॉलो करते हैं, भाई परवाह ही नहीं है। एक कैंची छुरी, यहाँ मैं इसको कैंची छुरी बोलूँगा, वहाँ पे सीजर बोलेंगे, यहाँ पे इसको कैंची छुरी बोलेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मार दिया, उधर मार दिया, भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या आपके ख्याल में कत्ल वो होता है जिसमें गोली मारी जाए बंदे को? एक ऐसी बीमारी जो आप किसी को दे रहे हो, जिसकी वजह आप बन रहे हो, और उस बीमारी से कोई बंदा मर गया या फौत हो गया, तो उसका कातिल कौन होगा? ये मिलियन रुपीज़ का क्वेश्चन है, आप सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। मैंने इसको बहुत फील किया। मुझे हॉस्टल में रहते हुए ये चीज़ बहुत फील होती है कि एक बंदा जो काले रिकान की वजह से जिसकी डेथ हुई है, उसका जिम्मेदार कौन था? आया कि उस बंदे की ला इल्मी या उस बंदे की गफलत, या जिसने उसको वो काला रिकान दिया वो वजह था? बीइंग अ डॉक्टर मैंने उन फैमिलीज़ को मैंने फील किया है जो लास्ट स्टेज के अंदर अपने मरीज़ को लेके फिर रहे होते हैं ना, मैंने फील किया कि वो कितनी हेल्पलेस स्टेज के अंदर होते हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की ऑफर करवा रहे होते हैं, यार कहीं हमें इसको बचा लें। क्या उनकी फैमिली ने कभी ये सोचा कि इसको काला रिकान कहाँ से हुआ? कोई नहीं सोचता। क्या उन मेडिकल प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, उन्हें कभी सोचा कि वो मौत बांट रहे हैं? कोई भी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि स्टीरिलाइजेशन, जो इंस्ट्रूमेंट आलात की जो सफाई है ना, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा लगता है। एक SBD या एक सिंपल डिलीवरी जो आप 10,000 में कर रहे हो, उसमें से आप मंथली बेसिस पे 5-6 हज़ार अपने इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा करोगे। क्यों करोगे? पेशेंट के नज़दीक तो उस चीज़ की वैल्यू है ही नहीं। सो खैर, इस चीज़ को सोचें, लेकिन ये कि जिन चीज़ों से ये आप तक आता है उनसे थोड़ा अवॉइड करें। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है कि किसी को हो गया तो उसकी मौत ही हो जानी है। भाई 10 से 20 साल लगते हैं हेपेटाइटिस बी और सी को एंड स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो उससे पहले अगर आप स्क्रीनिंग करवा लें, हेपेटाइटिस बी सी की किट मिलती है, उसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है
क्या है कि आपको है कि नहीं है। मोस्ट लैब्स उसका कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं है, बट लोग जाते ही नहीं, लोग इसको वैल्यू ही नहीं करते। तो खुदारा इस चीज़ को वैल्यू करें कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सो इन चीज़ों को आप डिसाइड करें, सोचें इनके बारे में और फिर फैसला करें कि हमने क्या करना है। बट मेरी रिक्वेस्ट आप सब बहन भाइयों से है कि स्क्रीनिंग करवाएं हर 6 माह के बाद, और जिन चीज़ों से आप तक ये आ रहा है, ये बीमारियां आ रही हैं आप तक, उनसे थोड़ा अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।